बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2 एंड 9, दो सम हम करेंगे इस लेक्चर में। दोनों में एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। एक में ट्राइसेक्ट है, मतलब 3 पार्ट करने हैं, और एक में 4 पार्ट करने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं और डिटेल में लिखना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 एंड -3। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा, लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। समझने के लिए समझा रहा हूं, ये पॉइंट समझो कि समझ जल्दी आ जाएगा। A एंड B पॉइंट है। आप बोलोगे सर थोड़ा लंबा रखते हैं, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो आप बोलोगे सर टोटल आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 करना है तो 2 पार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट करना। ट्राइसेक्ट मतलब आप बोलोगे सर 3 इक्वल पार्ट करना है। ये जो है P है, ये Q है और ये 1, 1, 1, तो 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझना है, ये होगा, हमें ढूंढना है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट। रेशियो हमारे पास है 1:1:1। अभी आप बोलोगे सर कैसे क्या करना है, वो अभी हम लिखते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन आपको ये पॉइंट क्लियर करना है कि 3 पार्ट करने, तो आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट लोगे, ऑटोमेटिक 3 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहां से शुरू करते हैं। तो बच्चों यहां हमने A ले लिया, B ले लिया। अभी आप लिखोगे सर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल होने वाले हैं। अभी आप लिखोगे बच्चों इससे आगे डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ, तो आप बोलोगे सर जो P है यहाँ पे AP जो है वो 1 है और B तक आपको जाना है, तो 1, 1 करोगे तो रेशियो आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको P को डिवाइड करोगे तो आप AB को पूरा लोगे। समझ लो, मैं आपको समझाने के लिए ये पॉइंट ले रहा हूं। A B ये P है, यहाँ रेशियो 1 है, बाकी के रेशियो 1 + 1 2 है। तो अभी आपको समझ में आएगा P जो है वो AB को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1:2 के रेशियो में। तो अभी आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ढूंढना है, सेगमेंट फॉर्मूला यूज करेंगे M1 x1। आप बोलोगे सर M1 के साथ आएगा x2, M2 के साथ आएगा x1, यहाँ पे M1 प्लस M2। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है M2, यहाँ पे पहले M1 प्लस आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे M1, यहाँ पे M2, यहाँ पे M1 प्लस M2, यहाँ Y2, यहाँ पे Y1। सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे सर M1 जो है वो हमारे रेशियो है 1, x2 जो होंगे बच्चों यहाँ पे शांति से देखोगे तो AB है, तो आप बोलोगे सर x1, x2, y1, y2। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, यहाँ 4 एंड -1 बच्चों, और यहाँ पे -2 एंड -3। तो आप बोलोगे सर जो M1 है वो तो 1 हो ही गया, x2 जो है बच्चों वो आप क्या बोलोगे, x2 जो है वो -2 है, M2 जो है बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये M1 1 और M2 जो है वो 2 है, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। x1 आप बोलोगे सर 4 है, यहाँ पे M1 प्लस 2 करेंगे तो आपका पहला पॉइंट कंप्लीट। आप बोलोगे सर इसके साथ y के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं, तो आप बोलोगे M1 सर क्या लोगे 1, M2 क्या लोगे 2, M1 यहाँ पे 1 + 2, Y2 क्या लोगे बच्चों, तो Y2 है हमारे पास -3 और यहाँ पे है -2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो ये -2, ये 8, ये 3। यहाँ पे बच्चों Y1 है वो 1 है, -1, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -2। आगे करोगे बच्चों तो 6/3 हो जाएगा और यहाँ पे 5/3। आप बोलोगे सर ये 2 और दूसरा आएगा 5/3। इसके साथ आपके P के कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, को पॉइंट नहीं लिखना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर हमें Q के पॉइंट भी ढूंढना है, तो Q आप लिखोगे Q डिवाइड AB
इन द रेशियो, तो अभी आप बोलोगे सर रेशियो भी दिखा दो, और ये छोटी सी लाइन लिखने से आपको इजी रहता है, तो आप लिखना जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये A है, ये B है, ये Q है, Q यहाँ से लेके 1 है और इन दोनों का रेशियो है 2, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, M1 होगा 2, M2 होगा 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो x1, अब बोलोगे सर यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, x2, ये y2। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे भी होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये तो यही रहने वाला है बच्चों, ये सीधा लिख देते हैं 4 - 2। अब इस बार सर ने थोड़ा आगे पीछे नहीं किया है, -1 - 3। अभी सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, आपको सेक्शन फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q, तो उसका रेशियो हम लिखना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे M1 है, तो आप बोलोगे M1 सर 2 है। इसके बाद आपको लिखना है x2, तो आप बोलोगे सर x2 कितना है, तो -2 है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर M1 कितना है, तो M1 नहीं अभी 2, M2 कितना है, M2 हो रहा है, और x1 कितना है बच्चों, x1 है 4। इसके बाद आप बोलोगे कि सर ये तो हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2 + 1, और यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना है, सिंपली यहाँ लिख लेते हैं। तो आप बोलोगे M1 कितना है बच्चों, तो 2, y2 कितना है, तो y2 है -3, प्लस यहाँ पे M2 कितना है 1, y1 कितना है -1, और यहाँ पे कितना होगा 2 + 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो -4, यहाँ पे होगा 4, 3 हो जाएगा। और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो ध्यान में रखना है 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3। आप बोलोगे सर 0/3, आप बोलोगे सर यहाँ 7/3, तो ये हो जाएगा 0 और -7/3। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ Q का आ गया बच्चों। कोऑर्डिनेट Q के आने के साथ आप बोलोगे सर ये सम भी खत्म हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आप अच्छी तरह ये लिख लेना। मेरे हिसाब से ये दो जो ड्रॉ किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है, ड्रॉ करोगे तो बहुत इजी रहेगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो यहाँ पॉज करना है, उसके बाद हम 9 सम स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में देखो, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन जॉइनिंग A एंड B इन 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट मतलब आप बोलोगे सर 3 पार्ट करने पड़ेंगे। तो पहली लाइन लिखेंगे लेट PQR बी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो आप बोलोगे सर ये पहले A ड्रॉ कर दिया, B लिख दिया, 1 2 3, आप बोलोगे 1 1 1 1, ये रेशियो हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करना है, तो आप पहले PQR, तो पहले लिख देंगे AP = PQ = QR = RB। तो आपको पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, इसके बाद का जो स्टेप है तो वो क्या होगा, तो बच्चों ये स्टेप के बाद आपको वो ध्यान में रखना है। तो वो पॉइंट पे आपको क्लियर करना है कि जैसे ये होगा ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले लिखते हैं P / AB इन द रेशियो ऑफ, तो आप बोलोगे सर देखना ध्यान से, ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये रहा A, ये रहा B, और आप बोलोगे सर जो P है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है और बाकी 1 2 3, तो रेशियो हो जाएगा 3। 1:3 का रेशियो है बच्चों, क्या होगा 1:3। तो आप बोलोगे सर M1 हो गया 1, M2 हो गया 3। क्लियर बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद जो है हमारी फॉर्मूला M1, यहाँ पे भी M1, यहाँ पे M2, यहाँ पे M2। इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे भी M1, यहाँ पे भी M2, यहाँ पे M1, यहाँ पे M2, यहाँ पे X2 लिखेंगे, यहाँ पे X1, यहाँ पे आप बोलोगे सर Y2 लिखा जाएगा, यहाँ पे Y1। आपको फॉर्मूला अभी अच्छी तरह याद रह गई होगी क्योंकि ये दूसरा पॉइंट हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो ही गया होगा। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट
पॉइंट ऑफ किसका है बच्चों, तो आप बोलोगे सर P का है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, M कितना लेना है, तो आप बोलोगे सर M जो है यहाँ पे आपने लिखा है M1 1, आप बोलोगे सर 1 1 1। इसके बाद आप बोलोगे सर x2 जो है वो एक ही जगह है, तो x2 शांति से लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वो बाकी है तो वो खाली M1 M2 लिख देते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अभी आप बोलोगे सर पॉइंट जो लिखना है वो बाकी है A और B के, तो लिख देते हैं। A का कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर -2 and 2 और B के जो पॉइंट है वो आप बोलोगे सर 2 and 8 है, तो B के 2 and 8, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे x1 वो -2 है, y1 2 है, आप बोलोगे सर y1, ये हर एक सब में कॉमन रहने वाले बच्चों, तो आपको वो क्लियर कर देने। यहाँ पे लिखना है x2 ये 2 और y2 जो है वो 8 है, हर एक में यही लेंगे, तो आपको खाली रेशियो चेंज होते जाएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद x1 डाल दो, तो x1 है हमारे में -2, कितना बच्चों -2, अच्छी तरह लिखना है इसलिए कंफ्यूजन ना आए। इसके बाद आप बोलोगे सर x1 जो है आप बोलोगे यहां से लेंगे x2 तो होगा 2 और यहाँ पे -2, सेम वे y1 जो है वो 2 है, y2 है वो 8 है। इसके बाद आप बोलोगे सर 2 -6 and 4, यहाँ पे लेंगे 8 6 and 4। आप आगे जाओगे तो यहाँ बोलोगे -4/4, यहाँ पे कितना होगा 14/4, ये हो जाएगा -1, ये 2 से कट करोगे तो 7/2 उनका पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अभी बच्चों सेम पोजीशन पे आपको स्टार्ट करते हैं आगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q ढूंढेंगे। Q आप समझ लो बच्चों, यहाँ जो है वो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे Q है, Q में यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप बोलोगे 1 + 1 2 1 + 1 2, वो लिख दिया मैंने। जैसे ये पॉइंट होता है फॉर्मूला यही रहने वाली है, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है, तो आप बोलोगे सर रहना तो सब कुछ वही है, खाली रेशियो चेंज होगा और कुछ नहीं। तो ये जो x2 x1 सब सेम, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख देते हैं पहले m1 2 m2 2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 2 है, सभी जगह 2 ही लेने वाले हैं, तो वो तो कोई इशू है ही नहीं, यहाँ पे 2। उसके बाद आप बोलोगे सर x2 की जगह आप बोलोगे 2, x1 की जगह -2। बच्चों यहाँ मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से आप देख सकते हो, सीधा मैं लिख ही रहा हूँ 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे -4 और 2। इसके बाद आप बोलोगे सर 16, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ हो जाएगा 0/2 और यहाँ पे होगा 20/4, तो इसके साथ आप बोलोगे 0 and 5, वो फाइनल आंसर होगा। 0 and 5 वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर आपके कोऑर्डिनेट जो मिल गए, किसके, Q के कोऑर्डिनेट मिल गए, Q के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसके साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके साथ क्या आएगा, अभी R है तो R की कोऑर्डिनेट की बात करें उससे पहले उसको रेशियो में लिखना है, तो एक लाइन लिखनी थी, यहाँ मैंने नहीं लिखी है, वो कॉमन लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे ये कौन सा था, Q डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ, बच्चों क्या लिखना है 2:2। और सेम वे अभी R की बात करते हैं, R डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ, तो आप बोलोगे सर रेशियो लिखते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, रेशियो जो है वो आप बोलोगे सर R जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो आप बोलोगे सर 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो M1 जो बनेगा वो होगा 3, M2 बनेगा बच्चों 1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो यही लिखनी है, तो सीधा लिखते जाते हैं। जहाँ पे M है तो आप बोलोगे सर ये लिखेंगे M1 होगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले 3 1, यहाँ पे 1, 3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, तो बाकी की x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलोगे सर 2 लिख दो, यहाँ पे -2 लिख दो और यहाँ पे तो जो एज इट इज है वही। यहाँ पे 8 बच्चों, यहाँ पे 2,
और यहाँ पे 1। चलो बच्चों तो सॉल्व करते हैं। 6, ये -2 और ये 4। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो होगा वो सॉल्व करोगे 6 - 2 तो आप बोलोगे 4/4 और यहाँ पे 26/4 तो आप बोलोगे सर 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13 तो 1 and 13/2 वो कोऑर्डिनेट बच्चों किसके मिलेंगे तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो आर के मिलेंगे। आर के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारा ये आखिरी आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ट्राइसेप्ट और 4 इक्वल पार्ट में कैसे सम सॉल्व करना है। बच्चों ये शांति से आप अच्छी तरह लिख लीजिए कि इसमें हमने कोऑर्डिनेट ढूंढे रेशियो की हेल्प की मदद से। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।